नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी के मूवमेंट्स को। यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी का एक वीकली चार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने पिछले हफ्ते में किस तरह का एक बड़ा वॉलेटाइल मूव दिखाया था, जहाँ की निफ्टी ने नीचे 13,145 के स्तर को टच किया था पिछले हफ्ते में, और वहीं से रिकवरी देखी गई, एक अच्छी रिकवरी कहूंगा। परंतु यहाँ आप देख रहे हैं कि निफ्टी इस तरह पर यानी 13,780 के आसपास एक टफ रेजिस्टेंस निफ्टी को मिल रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि निफ्टी इस जोन में आने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो येलो जोन है इस अप ट्रेंड का, यहाँ पर निफ्टी जब जब जाता है या इसके ऊपर क्रॉस करता है तो यहाँ से एक बड़ा सेलिंग देखने को मिलती है हमेशा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि जब जनवरी 2018 में निफ्टी 50 ने इस जोन के ऊपर जब कदम रखा था तो यहाँ से एक भारी सेल ऑफ देखा गया। उसके बाद फिर से आप देखें कि सितंबर 2018 में भी इस प्रकार से निफ्टी ने इस ठीक लेवल्स के ऊपर एक कदम रखा इस अपट्रेंड जोन के, तो यहाँ से भी सेलिंग देखी गई। उसके बाद जब से निफ्टी इस जोन में गया, अब यहाँ सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ देखें कि निफ्टी ने इस स्तर को अपना एक बेस बनाया था 10,672 के लेवल को एक वीकली टाइम पे, तो यहाँ एक कैंडल एक पूरे वीक की मूवमेंट को दिखाता है। यहाँ आप देखें कि किस तरह से सितंबर 2019 में एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई और फाइनली ये अप ट्रेंड इस तरह तक जारी रहा, यानी 12,400 के लेवल तक यहाँ निफ्टी गया जनवरी के महीने में। और यहाँ 20 जनवरी से निफ्टी में एक बेरिश प्रेशर देखा गया, जहां से निफ्टी में सेल ऑफ जारी हुआ। तो इस तरह पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया था, यहाँ से फिर से बाउंस बैक देखा गया फरवरी के पहले हफ्ते में, और फरवरी के पहले 2 हफ्तों में एक फिर से अटेम्प्ट हुआ इस लेवल का तोड़ने का, यानी 12,231 के, परंतु इसमें निफ्टी सफल नहीं हो पाया। फिर आप देखें कि फरवरी के दूसरे हफ्ते से जो शुरुआत हुई एक भारी गिरावट की, तो ये गिरावट निफ्टी को इस तरह तक नीचे लेके आई थी, जहाँ की निफ्टी ने 23 मार्च को 7515 के लेवल को छू लिया था। दोस्तों, ये एक बड़ी भारी गिरावट थी कि यहाँ कोविड-19 का जो केसेस हैं वो कंफर्म हुए थे कि कोविड नाम की महामारी विश्व में फैल चुकी है, परंतु इससे निपटने के लिए जो प्रयास किए गए उसके चलते काफी उम्मीदें सभी देशों में बनी कि कोविड-19 से निपटने के लिए सभी सेंट्रल बैंक्स स्टिमुलस दे सकते हैं, जिसको लेकर एक बड़ी हमने स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी निफ्टी में भी। निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दिखाई इन तरह से, और यहाँ आप देखें कि पहला जो रेजिस्टेंस मिला था निफ्टी को 11,800 के लेवल पर मिला था अगस्त 2020 में। उसके बाद से यहाँ सेलिंग देखी गई, यहाँ की निफ्टी इस अप ट्रेंड के लो एंड को भी तोड़कर नीचे आया था फिर से एक बार, और जहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने फिर से 10,800 के स्तर का छुआ था सितंबर 2020 में। उसके बाद फिर से निफ्टी ने एक रफ्तार पकड़ी 11,151 के स्तर से, जो कि समय था सितंबर का आखिरी हफ्ता, जहां से निफ्टी में फिर से एक बार अटेम्प्ट हुआ इस अप ट्रेंड जोन के अंदर निफ्टी दाखिल हो गया। तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस निफ्टी को देखने को मिला 11,997 के, यानी 12,000 के आसपास। निफ्टी ने फिर से एक हफ्ता पकड़ी जब निफ्टी आप देखें कि 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर से गया है। से निफ्टी में एक लगातार एक हमने बढ़त का दौर जारी रहते हुए देखा है, परंतु अब फाइनल लगता है कि ये समय आ गया है जब निफ्टी से एक अटेम्प्ट शायद करे इस अप ट्रेंड के पूरी लाइन से ऊपर जाने का, जहां की मुझे लगता है कि यदि निफ्टी ने 1850 के आसपास जाने की कोशिश की तो यहाँ से एक भारी सेलिंग की शुरुआत हम फिर से निफ्टी में आते हुए देखेंगे, जहाँ की मेरा मानना है कि फिर से ये गिरावट एक भयंकर गिरावट का रूप ले सकती है। और वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका में जिस स्टिमुलस की उम्मीद की जा रही थी, जो कोरोना वायरस पेंडेमिक एड रिलीफ स्टिमुलस था, जिसको वहां की संसद ने पास तो कर दिया था, तो वहां एक नई डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि शनिवार को वहां राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने उस स्टिमुलस पैकेज पर जो लॉ बनाया गया था उस पर साइन करने से मना कर दिया है, जिसको लेकर अमेरिका के बहुत सारे लोगों का जो जॉबलेस क्लेम बेनिफिट है वो रुक जाएगा, और वहीं अमेरिका में भी शटडाउन की स्थिति आ सकती है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट पैदा हो गया है अमेरिका में। और मेरा मानना है कि यदि सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस पैकेज पर साइन नहीं किए तो यहाँ एक गैप डाउन ओपनिंग भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर
एक बड़ा गैप डाउन में S&P 500 फ्यूचर्स में देखने को मिलेगा हमारे मार्केट्स के खुलने से पहले, जहां की मेरा मानना है कि निफ्टी की शुरुआत भी हमें एक बड़े गैप डाउन के साथ देख सकते हैं, जहां की निफ्टी 1445 के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग देख सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो इस गिरावट पे निफ्टी एक तेज डाउनवर्ड मूव दिखाएगा, जहां की एक इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो 13,267 पर है पहला सपोर्ट, अगला सपोर्ट है 13,122 पर। इस व्यवस्था फिर से निफ्टी आ सकता है, क्योंकि ये इंडिकेशन हमें पहले ही निफ्टी दे चुका है 21 दिसंबर को। ये मूव हुआ था डाउनवर्ड, एक शार्प डाउनवर्ड मूव, ये एक इंडिकेशन था अपने आप में कि निफ्टी में एक बड़ी गिरावट की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि वीकनेस काफी अधिक है। कोई चौंकाने वाले या कोई उत्साहवर्धक रिकवरी के जो चांसेस हैं वो नहीं है, क्योंकि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उस पर भी एक काफी जो संकट उत्पन्न होते जा रहे हैं नए, क्योंकि कोरोना वायरस का जो नया म्यूटेंट निकल कर आया है ब्रिटेन से, उस पर अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता कि ये वैक्सीन कारगर होगी या नहीं, क्योंकि वो संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते कोविड-19 के जो संक्रमण है उसके बढ़ते हुए केसेस को लेकर अभी काफी चिंताएं व्याप्त हैं चारों ओर पूरे विश्व में, जिसको लेकर मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते की शुरुआत सभी इक्विटी मार्केट से एक बड़े गैप डाउन के साथ कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और यदि निफ्टी ने इस जोन के इस लेवल को तोड़ा, यानी 13,300 के नीचे यदि निफ्टी ने पहले दो ट्रेडिंग सत्र में निफ्टी चला गया, तो मेरा मानना है कि निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल्स हैं यानी 13,323 का, हम निफ्टी को लेवल्स के तक आते हुए देख सकते हैं, जबकि निफ्टी को एक सपोर्ट मिल सकता है 12,810 तक। आने वाले हफ्ते में मैं मानता हूं कि निफ्टी इन सबों को भी छू सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि निफ्टी एक ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है अभी, ताकि सिर्फ उम्मीदों के चलते ये पोजीशन निफ्टी ने अचीव की थी। ठीक ऐसी ही पोजीशन निफ्टी ने यहाँ पे भी की थी, जुलाई 2018 में भी इसी तरह के मूव हुए थे, जबकि निफ्टी ने इस जोन में कदम रखा था जहां निफ्टी अभी है। और निफ्टी जैसे ही इस जोन के अपर एंड के ऊपर गया तो यहाँ से एक भारी सैलाब हमने निफ्टी देखा था सितंबर 2018 में। मेरा मानना है कि पहला जो रेजिस्टेंस था निफ्टी उसके ऊपर तो आ चुका है, जो कि अब सपोर्ट का काम कर रहा है, और वो ये लेवल है यानी 13,345 का। तो यदि निफ्टी ने इस अपट्रेंड चैनल के इस लाइन के ऊपर यदि एक कदम रखा यानी 13,850 के आसपास जाने की कोशिश की, तो यहाँ से एक बड़े भारी सेल ऑफ की शुरुआत निफ्टी में देखी जा सकती है। और वहीं मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने सोमवार की शुरुआत एक गैप डाउन के साथ की, फिर निफ्टी में ये सेलिंग निफ्टी को कहीं नीचे धकेल सकती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी इसी तरह किया पिछले हफ्ते में, जिस तरह निफ्टी ने किया कि बैंक निफ्टी ने एक बड़ा इंडिकेशन दिया जब बैंक निफ्टी 39,000 के लेवल को टच किया था। बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते में, ये वो लेवल थे जहाँ निफ्टी नीचे आया था पिछले हफ्ते में, परंतु यहाँ से रिकवरी देखी गई, एक शार्प रिकवरी थी, परंतु ये जो रेड हैमर है ये एक इंडिकेशन है एक बेरिश प्रेशर का, क्योंकि अभी जो बैंक निफ्टी है आप देख सकते हैं कि इस अपट्रेंड के अंदर एंटर नहीं कर पाया है जहां की वो पहले चल रहा था। तो बैंक निफ्टी में कमजोरी और अधिक देखी जा सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी इस अपट्रेंड के काफी नीचे है, जहां की मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में यदि गिरावट होती है या बैंक निफ्टी एक गैप डाउन के साथ खुलता है आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में, यदि बैंक निफ्टी की शुरुआत 39,550 के नीचे हुई, तो फिर मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी इस इमीडिएट सपोर्ट को यानी 29,052 के लेवल को तोड़ जाएगा। यदि बैंक निफ्टी ने पहले दो ट्रेडिंग सत्रों में 29,052 की सपोर्ट को तोड़ा, मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में ये गिरावट बैंक निफ्टी को इस समय तक धकेल सकती है, यानी पहली सपोर्ट होगी 28,437 की और अगली सपोर्ट होगी 27,793 की। यदि आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी इन लेवल्स को नहीं बचा पाया, मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी को जो अहम सपोर्ट लेवल प्रदान करेगा वो 9 डेज मूविंग एवरेज है एक वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि 27,278 पर है। दोस्तों मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में काफी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, तो कृपया सतर्क रहें और बिना स्टॉप लॉस के ना चले, क्योंकि यहाँ न्यूज फ्लो काफी एक अहम रोल अदा करेगा। आने वाले हफ्ते में जो मूवमेंट्स होंगी वो पूरी तरह से आधारित होंगी कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस कोविड रिलीफ पैकेज पर यानी स्टिमुलस पर साइन करते हैं या नहीं, क्योंकि सभी देशों के इक्विटी मार्केट्स की जो निगाहें हैं वो अब वहीं आकर केंद्रित हो गई हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।